एचआरसीएम के सीरीज में हम लोग ने अभी तक जो है रिलेशनशिप के बारे में बात किया, कैरियर के बारे में बात किया, मनी के बारे में बात किया। अब हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं और हेल्थ का जो है ना ये थर्ड पार्ट है और इसका हमने टाइटल दिया दिव्य शक्ति का रहस्य। आज जो है हम बहुत सारी चीजें दिव्य शक्ति के बारे में पिछले हफ्ते मैंने स्टार्ट किया था, मगर उसमें बहुत कुछ मैं बता नहीं पाया। तो अभी मैं इस वीक में मैं आपको दिव्य शक्ति के बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। और मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था कि कैसे दिव्य शक्ति जो है हमारे हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक पावर है जिसको इंग्लिश में इन्फिनिट इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो हमारे अंदर रहता है और कैसे हमारे बॉडी को वो पूरा कंट्रोल करता है और कैसे हम लोग ऑटोमेटिकली सारी चीजों को वो चलाता है और कैसे ये काम करता है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानेंगे। और जब हम इसके बारे में, जब दिव्य शक्ति के बारे में जब हम समझते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पावर है वो किस तरीके से काम करता है और उसको समझने से हम अपने हेल्थ को किस तरीके से बेटर हम लोग समझ सकते हैं और बेटर उसको रख सकते हैं। यही पर्पस है हम लोग हेल्थ के बारे में बात करें, ताकि आप लोग सब लोग जो भी इसको सुन रहे हैं तो इसको आपके हेल्थ में कितने कैसे काम करेगा। कई बार लोगों का बहुत सारे सवाल होते हैं कि अगर हम परमेश्वर को मानते हैं, अगर हम प्रार्थना करते हैं और हम बहुत अच्छे लोग हैं तो हमारे साथ ऐसे क्यों होता है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सवाल है, तो आज हम उस सारे सवालों का हम लोग उसके बारे में डिटेल करेंगे और समझेंगे कि दिव्य शक्ति किस तरह से काम करता है और उसके रहस्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को हम लोग आगे करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें। जैसे मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया कि हमारा हर एक शरीर के अंदर एक दिव्य शक्ति इन्फिनिट इंटेलिजेंस मौजूद है। दिव्य शक्ति जो हर कोशिकाओं को, मतलब सेल को नियंत्रण करती है, हर अंग को देखभाल करती है और हमें जीवित, संतुलन और स्वस्थ रखती है। मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी चीजें चल रही हैं उसे एक कोई इन्फिनिट इंटेलिजेंस, मतलब दिव्य शक्ति उसको कंट्रोल कर रहा है और वही क्या करता है, हमारे सारी चीजों को, ऑर्गन को, हमारे हार्ट बीट को, हमारे हमारे डाइजेशन पावर को, हमारी सारी चीजों को ठीक करता है और उसी को वही कंट्रोल करता रहता है। और कई बार उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है और जब हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती तो क्या होता है कि हम उसके बारे में समझते नहीं और जानते नहीं। हम तो एक रूटीन वे में हम अपने शरीर को चलाते रहते हैं। पर जब आप इसके बारे में जान लोगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, जब आप अपनी दिव्य शक्ति के बारे में जब आप जान लोगे तो आपको समझ में आएगा। और मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था कि दिव्य शक्ति इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो है, बहुत ज्ञान है इसके अंदर, बहुत पावर है इसके अंदर। और इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो है दो चीजों से वो रूल करता है या दो चीजें उसको कंट्रोल करता है या कवर करता है, आप ये समझ सकते हो। एक दिव्य शक्ति जो पावर है, वो पावर का दो अगर इंजन अगर समझ लोगे, ये दो लोग हैं। एक है गॉड, गॉड माने जिन्होंने इसको क्रिएट किया, जिन्होंने शरीर को क्रिएट किया, जिन्होंने ह्यूमन बॉडी को क्रिएट किया। सिर्फ ह्यूमन बॉडी को नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं को परमेश्वर ने क्रिएट किया। तो परमेश्वर का एक साइड उसका उसका जो कंट्रोल है परमेश्वर का, एक साइड उसका कंट्रोल लॉ। लॉ माने पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को बताया कि एक नियम को फॉलो करता है। दिव्य शक्ति तो है, सारा पावर है, सारा कंट्रोल है उसके पास शरीर को चलाने का, मगर उसको चलाता कैसा है, उसको एक लॉ के हिसाब से चलाता है, एक नियम के हिसाब से चलाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले यह समझना, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बताया कि शरीर का एक नियम होता है। उस नियम को पालन करने से, नियम को जब हम पालन करते हैं तभी जो है वो सारी चीजें सही से चलता है। और जब हम उस शरीर के नियम को जब फॉलो नहीं करते, लॉ को जब फॉलो नहीं करते, तो क्या करता है, शरीर जो है नाना प्रकार का रिएक्शन करने लगता है और रिएक्ट करने लगता है तो उसमें दिक्कतें आने लगता है। यही मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते बताया। अब मैं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जैसे लॉ के बारे में मैंने क्या बताया आप लोगों को पिछली बार, वो नियम है, शरीर का नियम क्या है। शरीर का नियम सबसे पहले क्या है, यीशु मसीह ने बोला कि 12 घंटे काम करना है, 12 घंटे आराम करना है। और जब हम ठीक से आराम नहीं करते तो क्या होता है, शरीर बेचैन होने लगता है, शरीर के डाइजेशन प्रॉब्लम आने लगता है, सोच विचार में प्रॉब्लम, काम करने में प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि उसका नियम है। दिव्य शक्ति तो है, मगर आप उस शरीर के नियम को यदि अगर फॉलो नहीं करोगे, शरीर को जिस हिसाब से करना, अगर मान लो कि हमने खाना ही नहीं खाया, सिर्फ पानी पानी पीते रहेंगे तो किस तरीके से हमारा शरीर नुकसान देने लगता है। और हमारे शरीर को एक्सरसाइज की भी जरूरत है, नींद की भी जरूरत है, काम की भी जरूरत है, एंजॉयमेंट की भी जरूरत है। सारी चीजों को एक बैलेंस बना के चलता है। इसलिए आपको मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, एकता और सामंजस्य, मतलब हार्मनी, हार्मनी और यूनिटी। हार्मनी यूनिटी माने लॉ का मेन पार्ट क्या है, हार्मनी और यूनिटी माने जितने भी बॉडी का पार्ट है,
चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग हो, चाहे वो लिवर हो, इन सबको एक साथ सेट होकर सही से चलना पड़ता है। वो एकता के साथ चलते हैं। इन लोगों के बीच में कहीं पर भी लड़ाई नहीं हो सकती। अगर मान लो किडनी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लिवर में कुछ प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं और भी प्रॉब्लम करेगा। माइंड में कुछ प्रॉब्लम है तो वो सारे ऑर्गन में। तो ये लोग जो है एकता के साथ चलते हैं, मतलब इनके अंदर, इनके पास एक यूनिटी है। ये पूरे बॉडी के अंदर, बॉडी का नियम ऐसे चलता है। तो इनका सबसे ज्यादा क्या कि हार्मनी। हार्मनी माने सभी चीजें बराबर होनी चाहिए, सब चीजों के अंदर बराबर बराबर चीजें जानी चाहिए। तो ये उस नियम को फॉलो करता है। अब जब 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 सभी ऑर्गन, सभी बॉडी के पार्टों का हार्मनी होगा, मतलब सभी बॉडी के अंदर एक दूसरे के साथ यूनिटी बनी रहेगी, सभी ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे। जैसे हार्ट अपना काम अच्छे से कर रहा है, किडनी अपना अच्छे से काम कर रहा है, लिवर अपना अच्छे से काम कर रहा है, लंग अपना अच्छे से काम कर रहा है, स्टमक अपना अच्छे से काम कर रहा है। तो सभी चीजें अच्छे से जब काम करते तो क्या होता है, बॉडी हमेशा फिट और तंदुरुस्त और बहुत बेटर रहता है, राइट। मगर इनमें से किसी एक में भी अगर दिक्कत आए तो सभी में कहीं ना कहीं वो दिक्कत दिखाता है। कितना ज्यादा हार्मनी है देखो इसके अंदर, क्योंकि इतना ज्यादा ये लोग जो है एक सामंजस्य में मतलब रहते हैं, हार्मनी में ये लोग अपना आगे बढ़ते हैं, राइट। तो इसीलिए आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरे शरीर को सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, उसको बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है, संतुलन बनाकर रखना पड़ता है ना। एक बैलेंस के साथ चलता है, हार्मनी के साथ चलता है, और यही आपको समझना। और देखिए उसमें क्या है, अच्छा सोच, अच्छा महसूस करो, अच्छा खाना खाओ और पूरे आराम करो। मतलब ये तो कुछ 4-5 चीजें मैंने लिखी है। ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ सिर्फ अच्छा खाना खाना ठीक नहीं है, अच्छा सोचना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। फिर उसके बाद अच्छा अच्छा सोच ही रखने की सिर्फ नहीं, अच्छा महसूस भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा महसूस करना ही जरूरी नहीं है, बहुत अच्छे से आराम करना भी जरूरी है। जब जब हमारी बॉडी को आराम की जरूरत है, जब आप उसको आराम करने के लिए करोगे तो अब वो आराम करने लगे। जैसे मान लो कि आपको मालूम है एक भविष्य वक्ता बहुत ज्यादा डर के मारे परमेश्वर से बोलने लगा कि मेरे को तो अभी मर जाना है, मैं तो अभी मर जाना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने उससे कुछ नहीं कहा, उसको सिर्फ रेस्ट कर रहा था वो। जब उसको खाना पीना खाया, कभी कभी हमारे माइंड में इतना ज्यादा, जितना ज्यादा परेशानी आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, आराम से थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारा बॉडी जो है एक एक बैलेंस बना के लेके आएगा, एक संतुलन बना लेगा, तो हमारा बॉडी जो है बेटर होने लगेगा, राइट। और इसके बारे में आपने समझना, और यही आपको ध्यान देना है सबसे मेन। अगर बॉडी को सही रखना है, हेल्थ को सही रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लॉ के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बॉडी एक नियम से चलता है, उस नियम को जब तोड़ते हैं, मतलब उस बॉडी के अंदर कुछ चीजें डालना है, कुछ चीजें डाल सकते हो, कुछ चीजें नहीं डाल सकते हो, और कई ज्यादा मात्रा में डालोगे तो वो बॉडी रिएक्ट करने लगेगा, राइट। तो इसीलिए आपको समझना। और दूसरा, एक तो ये तो लॉ की तरफ हो गया, ये नियम हो गया। दूसरी तरफ परमेश्वर की तरफ अगर आप आ जाएंगे तो यहां आप देखोगे कि आप प्रेम, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लो सॉरी, अगर मान लो कि एक व्यक्ति अच्छा भी सोचता है, महसूस भी करता है, अच्छा खाना भी खाता है, बहुत आराम भी करता है, जिम भी करता है, सब कुछ करता है, मगर उसके अंदर प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम और दया और न्याय है ना, ये तीन चीज जो है एक बेसिक क्रिएटर परमेश्वर ने जब बनाया, परमेश्वर ये चाहता है कि एक व्यक्ति के अंदर ये तीन चीजें होना जरूरी है। एक उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, और एक उसके अंदर दया होनी चाहिए, और दूसरा उसके अंदर न्याय से सारे काम को, जस्टिस के साथ हर काम को करना चाहिए। और ये तीनों चीज आप देख सकते हो कि संसार में नहीं है, क्योंकि संसार में प्रेम तो है ही नहीं है, और दूसरी बात दया तो करते ही नहीं लोग आजकल किसी के ऊपर, है ना। मार काटने के लिए तैयार हैं लोगों को। इतनी सी बात होती है तो इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं उसको, और इतना सा भी दया, एक के ऊपर दया करने के लिए लोग रेडी नहीं है। अगर किसी ने किसी को टक्कर लगा दी, अभी मैं इस हफ्ते में यहाँ से जा रहा था तो सुबह सुबह एक थोड़ा ज्यादा उम्र भी नहीं है, उम्र वाला एक बंदा था, उसकी गाड़ी किसी से लग गई, वो जवान लड़का था, उसने डंडा निकाल लिया उसके कार को तोड़ने के लिए। तो दया नाम की चीज नहीं। जब ये बेसिक क्रिएटर ने इंसान के अंदर ये तीन चीजें डाली है, इन तीनों चीजों को मिस करोगे। यीशु मसीह इन तीनों चीजों के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं, प्रेम, दया और जस्टिस, ये तीन चीज चाहते हैं। तो ये तीनों चीज भी होना एक मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी आप लोगों को यहां तक समझ में आया, हम आगे बढ़ेंगे।
आगे भी बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे, मगर आपको ये दो चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको अपने हेल्थ में ध्यान रखना है, अगर आपने अपने शरीर में अगर आपको सही रखना है, अगर अपने बॉडी को अगर आपने सही रखना है, सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको बॉडी के नियम को फॉलो करना है। नियम को क्या फॉलो करना है? नियम का सबसे मेन क्या है? ये दो चीज, हार्मोनी, हार्मोनी और यूनिटी, ये दो चीज को आपको ध्यान में रखना है। दो चीज जब आप ध्यान में रखते हो तो आपको पता चलेगा कि मेरे को मेरे बॉडी को हमेशा बैलेंस करके चलना है, बैलेंस करके मुझे मुझे चलना है। तो जब आप अपनी बॉडी को हमेशा बैलेंस करके रखोगे, ना तो किसी चीज को ज्यादा करोगे, ना ही किसी चीज को कम करोगे, ना ही किसी चीज को आप आउट ऑफ वे करोगे, ना ही कोई चीज को ऐसे मुंह में डालोगे, ना ही कोई चीज को ऐसी चीजें डालोगे, ना ही ऐसी विचारों को डालोगे, ना ही ऐसी सोच को रखोगे। तो आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो आपको लॉ को मानना है, अपने शरीर को सही रखने के लिए आपको सबसे पहले अपने लॉ को मानना है, फिर अपने परमेश्वर की ओर से आपको इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना है। एक प्रेम, जो कि उत्तम चीज है पर मनुष्य के लिए, उसके बिगड़ तो जी नहीं सकता। सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना, वही मैं आप लोगों को सिखा रहा था, अपने आप से प्रेम करना आपको अपना, इसीलिए मिरर टेक्निक भी मैंने आप लोगों को बताया। अपने आप से प्रेम करने से स्टार्ट होता है सब कुछ। जब तक आप अपने आप से प्रेम नहीं करोगे तो आप दूसरों से कैसे प्रेम करोगे? तो अपने आप से प्रेम करना, प्रेम प्रेम एक अहम चीज है, सांस जैसा है वैसा प्रेम है, राइट। फिर उसके बाद दया दिखाना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद आपको न्याय करना, जस्टिस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। जब जस्टिस नहीं होता, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मैं जस्टिस नहीं होता, एक व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, एक व्यक्ति के साथ कोई भी कभी अन्याय होता है, उससे बड़ा क्या परेशानी हो सकती है? जब उसको न्याय नहीं मिलता, चाहे उसके परिवार में हो या समाज से हो या उसके उसके काम पर हो, कहां पर, हर एक को उसको क्या चाहिए होता है? उसको जस्टिस चाहिए होता है। जब उसको जस्टिस मिलता है तो उसको 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 मजबूती मिलती है ना। इसीलिए जस्टिस बहुत जरूरी है और दया भी बहुत जरूरी है। जब हम दया करेंगे तो दया मिलेगा, है कि नहीं है? हैं? जब हम दया करते हैं तो दया मिलेगा, है ना। परमेश्वर दयावंत है, परमेश्वर का खूबी हमारे अंदर है। इसीलिए बाइबल कहता है परमेश्वर ने अपने समानता अपने स्वरूप में हमें बनाया। अगर हम दया ही नहीं करेंगे तो दया हमारे अंदर कैसे, हमें दया मिलेगा कैसे? इसीलिए लोग आज की दुनिया में नाना प्रकार के ह्यूमन बॉडी प्रॉब्लम, बॉडी से भी ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? ये जो ये कोर लेवल में प्रॉब्लम, मैं तो कहूंगा कोर लेवल में लोगों को प्रॉब्लम है। कोर लेवल में जब प्रॉब्लम होती है तो सारे नाना प्रकार के दिक्कत, दिव्य शक्ति आपके अंदर, दिव्य शक्ति होने के बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूं, वो दिव्य शक्ति है आपके अंदर जो आपको आपको हर एक बीमारी से चंगा कर सकता है, मगर उसका ब्लॉकेज ये है कि नियम को फॉलो नहीं कर रहे हो आप। कोर कोर वैल्यू आपके अंदर नहीं है। जब कोर वैल्यू, ये दो दो बैलेंस बनाता है कि नहीं है, कोर वैल्यू आपके अंदर नहीं है और आपने नियम को फॉलो नहीं किया। ये जब दो चीज को जब इंसान फॉलो नहीं करता तो मैं कहता हूं कि कितना भी डाइट लगा लो, कितना भी डॉक्टर लगा लो, कितना भी आविष्कार लगा लो, कितने भी यंत्र ढूंढ के यंत्र निकाल लो, कितने भी एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, कितने भी बाईपास सर्जरी, ये सारा जितना कुछ भी कर लोगे, तभी भी दिक्कत क्यों? हाँ, जितने मेडिकल में दिक्कत क्यों? क्योंकि मेडिकल इतना इतना ज्यादा आज फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि कोर वैल्यू पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब ये दो चीजों पे ध्यान नहीं दोगे, अगर लोग अपने शरीर के लॉ को फॉलो करेंगे और कोर वैल्यू को फॉलो करेंगे तो बॉडी जो है बेटर रहेगा, है ना। आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी मैं, आइए, यहां लिखा है, आइए मैं आपके भीतर मौजूद इस दिव्य शक्ति का 10 जीवन बदलने वाले सत्य को आपके सामने प्रकट करता हूं। मतलब कि मैं आपको ऐसा एक सत्य, एक ट्रूथ मैं आपको बताने जा रहा हूं, 10 ट्रूथ बताने जा रहा हूं जो आपके अंदर के दिव्य शक्ति के बारे में जो आप जानते ही नहीं हो, राइट। आप जानते ही नहीं हो। आपको सबसे पहले आप सभी लोग अपने हृदय में राहत रखकर बोलो कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो मेरे जीवन को चला रहा है। एक बार सब लोग अपने हृदय में हाथ रखकर बोलो, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अंदर जो दिव्य शक्ति है वो मेरे जीवन को चला रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो मेरे पूरे जीवन को चला रहा है। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा और आपको उस दिव्य शक्ति के बारे में जब जानकारी मिलेगी, उसके सत्य को जब आप जानोगे,
यीशु मसीह ने क्या कहा? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जब हम इस सत्य को जानने लगेंगे, एक एक ट्रूथ, आज पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, मैं करीब करीब इसमें 4 ही बता पाऊंगा, अगले हफ्ते हम लोग 6 को कवर करेंगे। मगर ये जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें एक एक वचन के साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे बाइबल उसको बारे में हम बात करता है, और कैसे ये दिव्य शक्ति के बारे में आपको जानने से आपको क्या क्या हो सकता है और कैसे आपको इसमें पावर मिलेगा। देखिए, मैं दोबारा पढ़ता हूं। मैं आपके भीतर मौजूद इस दिव्य शक्ति को, 10 जीवन बदलने वाले सत्य को आपके सामने प्रकट करता हूं, ताकि आप और अधिक विश्वास, स्वास्थ्य, आनंद और उद्देश्य के साथ जीवन जी सकें। 10 चीज मैं बताऊंगा आज, इस हफ्ते तो नहीं, अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे, मगर आज इस हफ्ते में सिर्फ 4 बताऊंगा आपको। चार भी बहुत बहुत पावरफुल सत्य मैं बताने जा रहा हूं आपको। और अगर तुम इन 10 सत्यों को समझ लेते हो, अगर आप इसको समझ लोगे, आप एक मनुष्य के अंदर एक दिव्य शक्ति है, और वो दिव्य शक्ति कैसा काम करता है अगर आप समझ लोगे, ठीक है, तो इंसानी परेशानियों को सारे कारण तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब मैं आपको एक बता रहा हूं। मान लीजिए कि आप एक कार चला रहे हो, राइट? आप चला रहे हो, सिर्फ आपको चलाना आता है, आपको कार के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कैसे चलता है, क्या इंजन है, क्या है, कहां तार लगी हुई है, क्या। जब आप एक कार आप चला रहे हो, बहुत महंगी कार भी हो सकता है, वैसे भी कार एक लगा लो, जब आपको कार के बारे में पूरा जानकारी है तो आपको पता चलेगा, कहीं पर भी कार जब झटके ले रही है तो आपको तुरंत पता लगेगा कि कार झटके क्यों ले रही है। इसलिए तो मैकेनिक के पास लेके जाते हैं ना। मान लो कार हो, स्कूटर हो, बाइक हो, कुछ भी हो, हमें इतनी जानकारी नहीं है, बंद हो गया। एक बार मैं वहां पे एक दुकान गया, और दुकान के पास खड़ा चला के लेके गया, और गाड़ी चला के लेके गया, और चला के लेके जाके वहां खड़ा गया, और अचानक से जब फिर दोबारा स्टार्ट करने का, चला ही नहीं। हैरान हो गया मैं तो, अभी तो मैं चला के लेके आया, अचानक से क्या हो गया, बंद हो गया। अब उसकी जिद है भाई, वो चल ही नहीं रहा। तो अब उसके बाद फिर मैं उसको धक्का देते हुए मैं मैकेनिक के पास लेके गया, और जब धक्का देके मैकेनिक के पास लेके, मैकेनिक ने खोल के देखा तो मैकेनिक को पता है कि क्या हुआ है। तो इसीलिए जब आपको पता है कि कैसे गाड़ी ऑपरेट होता है, गाड़ी नहीं, कोई सी भी मशीन आप समझ लो, कुछ भी आपको पता है, जैसे डॉक्टर लोगों को पता रहता है, अगर मान लो कि हम जाके बोलते हैं ये दिक्कत है, तो डॉक्टर को पता चल जाता है, हो सकता है इसकी वजह से ये दिक्कत है। डॉक्टर को 90% उन लोगों को पता रहता है कि हाँ भाई इसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है, इसलिए डॉक्टर जो है अपना दवाई लिख के देते हैं, तो उसकी वजह से हम ठीक हो जाते हैं। उसी तरह जब आपको अपने अंदर जो दिव्य शक्ति जो आपको चला रहा है, जो थोड़ी देर पहले आपने यही बात बोला है ना कि दिव्य शक्ति मेरे अंदर है जो मेरे जीवन को चला रहा है, उसके बारे में पता चल जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सिर्फ अपना ही परेशानी नहीं, आपके शरीर में होने वाली परेशानी नहीं, आपको दूसरों के शरीर में परेशानी हो रही है, और सिर्फ दूसरों के शरीर में नहीं, उनके जीवन में होने वाली परेशानी के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। सिर्फ आपको अपना ही नहीं पता चलेगा, आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे, तो आप किसी को भी देखोगे तो आपको पता चल जाए, ओहो इसका परेशानी ये है। ये आपको, ये 10 सत्य आपको इतना बड़ा पावर देगा। कितने लोग समझ रहे हो बात को, है ना? तो अगर आप समझना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या आप रेडी हो इसको सुनने के लिए? है सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सुनकर जाना नहीं, हाँ हाँ मेरे को पता चल गया, वो मेरे को इसके बारे में नॉलेज हो गया, वो मेरे को पता चल गया, ऐसा नहीं है। इसको आपने समझना है, आपने समझना है कि ये मेरे अंदर काम करता है, मेरे अंदर भी ऐसे ही काम करता है, और दूसरों के अंदर भी ऐसे ही काम करता है। और जब आप इस सत्य को समझोगे, यीशु मसीह ने कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये सत्य को जब तुम जानोगे कि कैसे तुम्हारे अंदर ये दिव्य शक्ति काम करता है, ये जब आप समझ लोगे तो आपको बहुत सारी चीजों का क्लैरिटी आ जाएगी, आपकी सारी परेशानी का क्लैरिटी आ जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि कहां पर आप स्टक हो, और कहां पर आपको कहीं पर दिक्कत क्यों आ रही है। ये सारी चीजें आपके अंदर क्लैरिटी होने लग जाएगा, और यही कारण है कि मैं इसको आपके सामने लेके आया हूं। कितने लोग रेडी हो इसको सुनने के लिए? रेडी हो सब लोग? आप लोग रेडी हो? चलिए फिर एक एक करके मैं बताऊंगा, और एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये ही बात बताना चाहूंगा, ये जो 10 सत्य जो मैं बताने जा रहा हूं, ये जीवन को बदलने वाली सत्य है। आप लोग पहले मुझसे वादा करो कि आज के बाद से जब भी मैं अपने बारे में सोचूंगा, या मेरे परेशानी के बारे में सोचूंगा, मेरी शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, कोई सी भी परेशानी क्यों ना हो, मुझे ये पता है कि क्या हो रहा है मेरे अंदर और क्यों हो रहा है।
और बहुत सारी सत्य ऐसा है कि इवन हम जानते हुए भी उसको लिए कुछ नहीं कर सकते। हेलो, बहुत सारे सत्य ऐसे हैं, हमें पता है ये गलत है, हमें पता है, मगर फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसे ही पले बड़े हैं, ऐसे ही हमारा समाज है, ऐसी ही हमारी दुनिया बन चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब अगर इसको बदलना होगा, अगर हम बदलने में कामयाब हो जाएं, अगर हम बदलने में कामयाब हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मैं आपके सामने ये सत्य रखता हूं, आप सोचो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और कैसे इसको ठीक कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। पहला सच, तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वो मजाक नहीं समझता। हेलो, आपके अंदर का जो डिवाइन पावर है उसको जोक पता ही नहीं है, नो जोक्स, वो जोक समझता ही नहीं है। हम जोक करते हैं मगर उसको जोक पता ही नहीं है, वो जोक जानता ही नहीं है दिव्य शक्ति। अब सुनो, तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वो मजाक नहीं समझता, इसलिए अपने बारे में जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। हेलो, हम कुछ भी बोल देते हैं अपने बारे में, बोलते नहीं बोलते। मैं मती के पुस्तक में जाएंगे, 12वां अध्याय में जाएंगे, फिर उसके बाद उसके आगे पढ़ते हैं, मैं क्योंकि परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मती 12:37 देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अब ये बातों के कारण निर्दोष कौन बनाता है या बातों के कारण दोषी कौन ठहरा रहा है आपको? आपने बोल दिया अपने बारे में, अगर आपने अच्छा बोला है या बुरा बोला है, जो भी बोला है, अब जो भी बोलोगे आप बाद में कहते हो मैं तो अपने बारे में मजाक कर रहा। दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर मजाक को नहीं समझता। अपने बारे में कोई भी बात आप मजाक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मजाक में भी आप अपने बारे में कोई भी बात नहीं कह सकते, क्योंकि आपके सामने जो बंदा बैठा है वो उसे मजाक में ले सकता है या उसे सीरियस में भी ना ले, मगर दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर जो आपके अंदर है वो कभी मजाक में नहीं लेता। आपने कुछ भी बोला हो अपने बारे में, हेलो, जैसे हम लोग बोलते हैं मुझे डर लगता है ना, ये कॉमन एक वर्ड है, हम लोग बोलते हैं मुझे डर लगता है ना। अब आपने मजाक में बोला है या सीरियसली बोला है या सचमुच आपको डर लगता है, ये मुझे मालूम नहीं है ना। मान लो मजाक में आपने बोला किसी को, मुझे नहीं मैं उधर जाऊंगा नहीं, मुझे डर लगता है। दिव्य शक्ति उसको मजाक में नहीं लेगा, लिटरली ले लेगा वो। हेलो, कितने लोग समझ रहे हो? आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को? कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम तो गरीब हैं, वो शायद लोगों के लिए बता रहे हो वो गरीब है, मगर दिव्य शक्ति उन्हें गरीबी बना कर रखता है, चाहे पैसा होने के बावजूद भी। ये गरीब मेंटल, क्योंकि दिव्य शक्ति को मजाक पता ही नहीं है। आपने मजाक किया होगा, पर दिव्य शक्ति को मजाक मालूम ही, देयर इज नो जोक। नो जोक माने, आप पढ़ लो दोबारा, क्योंकि तू अपने बातों से निर्दोष। ये निर्दोष बना कौन रहा है? परमेश्वर ऊपर बैठ के, स्वर्गदूत ऊपर बैठ के तुम्हें निर्दोष बना रहे हैं, या ऐसे नहीं है, लॉ है, ये नियम है। दिव्य शक्ति आपके अंदर से सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। सॉरी, दिव्य शक्ति क्या कर रहा है? आपको देख रहा है, आपके हर एक इमोशन को नोट कर रहा है वो। जब दिव्य शक्ति क्या करता है, कहता है कि तुम्हारी हर एक बात को वो क्या कर रहा है, या तो निर्दोष के कैटेगरी में डाल रहा है या दोषी के कैटेगरी में डाल दे रहा है। पर आप तो कहते हो कि मैं तो मजाक कर रहा था। हेलो, तो दिव्य शक्ति के साथ मजाक नहीं करना चाहिए,
या कोई भी बात जब आप बोलते हो, दिव्य शक्ति उसे मजाक में नहीं लेता, या उसे आप ये सोचोगे मैं जो नो जोक लिखा है, वो हर एक बात आपकी बात को सीरियस लेता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं, मजाक में बोल देते हैं, या सोचते हैं कि ऐसे बोल दिया, झूठ बोल दिया है। हेलो, नानी मर गई, नाना मर गया, ये मर गया, वो मर गया, है कि नहीं? मगर दिव्य शक्ति के बारे में अगर बात किया जाए, वो कभी जोक लेता ही नहीं है। नो जोक विथ योर डिवाइन पावर विद इन यू। आपके अंदर का डिवाइन पावर के साथ आप जोक कर ही नहीं सकते। जो आप बोलोगे अपने बारे में, वो आपको ऐसे बना देगा। उसका काम ही यही है, जो बोलोगे वो बन जाओगे आप। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये वचन इतना पावरफुल है, और प्रभु हमें इसी दिव्य शक्ति के बारे में बता रहे हैं। कहता तुम्हारे अंदर एक डिवाइन पावर है, तुम जो भी बोलोगे, अच्छा बोलोगे या बुरा बोलोगे, तुम्हारे लिए वो बना देगा। मैं इसके बारे में उदाहरण देने के लिए, इसके लिए हमको एक अलग से एक सीरीज बनाना पड़ेगा, अलग से प्रचार करना पड़ेगा मुझे, जो कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी इस सीरीज में। कभी टाइम लगेगा तो हम इसके बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे, कैसे निर्दोष और कैसे दोषी ठहरते हैं। या आपको इस सीरीज में भी अभी मैं और भी बात करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आज से क्या करना है आपको? बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी मुंह में आ रहा है वो बोल दे रहे हैं, कुछ भी बोल दिया, अपने बारे में बोल दिया, मजाक कर दिया जी मैंने तो। दिव्य शक्ति मजाक नहीं लेता, आपको एक बात ये समझ लेना। हेलो, अपने बारे में आज के बाद से अगर कोई भी बात करनी हो, आप बी सीरियस। हम सभी लोगों को ये ध्यान में रखना है। मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले, बहुत सारी सत्य, ये सच है, पहला सच है, ये सच है, मगर फिर भी हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे 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 पालन पोषण ऐसे हो गया, हमारा समाज ऐसा हो गया, हमारी बातचीत करने का तरीका ऐसा हो गया, इसलिए हम लोग जो है कभी भी इन चीजों को गौर नहीं करते। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि आपके अंदर की दिव्य शक्ति आपको आपका जोक नहीं लेता। अरे हम तो बुढ़े हो गए, आपने बोल दिया, मजाक में बोला होगा, है ना? मगर दिव्य शक्ति क्या करता है, लिटरली ले लेता है वो। अभी है, मेरी तो उम्र हो गई है, लिटरली ले लेता है, उसको जोक नहीं, आपने मजाक में बोला होगा, है? आज के बाद से अपने बारे में कोई भी बात करनी हो, बहुत सीरियस सोच समझ के बात करना है, क्योंकि या तो दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी क्या है, निर्दोष कैटेगरी में डाले जाओगे, या आपको दोषी कैटेगरी में आपको डाल देगा। दो कैटेगरी आपको। आज से मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं इसी में। आज के बाद से अगर अपने बारे में बात करनी हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरी ये बात जो है, मुझे दोषी बना रहा है या मुझे निर्दोष बना रहा है। बस ये याद रखना, जो मैं बोल रहा हूं अपने बारे में, मुझे कहां मेरे को मैं किसके मैं दोष लगा रहा हूं या मैं निर्दोष कर रहा हूं। तो ये चीज, दो कैटेगरी को याद रख लोगे तो आपको काफी आपको क्या बोलते हैं उसको, काफी आपको रिजल्ट अच्छा मिलने लगेगा। आपको आज पता चल गया, और मेरे अंदर एक दिव्य शक्ति है, वो दिव्य शक्ति मजाक नहीं समझता, तो इसका मतलब मुझे मेरे साथ मजाक नहीं करनी चाहिए। मजाक मुंह में गुटखा डाल दिया, मजाक में मुंह में हमने तंबाकू डाल दिया, मजाक में हमने ये डाल दिया, मजाक में हमने वो डाल दिया। वो कहता मजाक में तूने करा, मगर वो अंदर तो खराब हो रहा ना भाई, है ना? मजाक में लोगों को गाली दे दी, मजाक में लोगों को बुरा कह दिया। दिव्य शक्ति मजाक नहीं लेता। देयर इज नो जोक विद डिवाइन पावर। ये आपको सबसे पहला सत्य, ये आपको याद रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट उसमें जाएंगे। दूसरा सच यहां लिखा है, नो एस्केप। नो एस्केप मैंने कोई भी इसमें से बच नहीं सकते, हम में से पूरा संसार इसकी चपेट में है। और मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, देखिए, चाहे तुम इस सत्य को मानो या ना मानो,
स्वीकार करो या ना करो, लेकिन ये सच्चाई है। हेलो, इसको सुनने के बाद आपको कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बता रहा हूं आपको, आप नहीं भी मानोगे ये सच है, इसलिए तो इसका सच दूसरा सच है इसका। हालेलुया। देखिए अब मैं पढ़ता हूं, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं जानता। ये मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को, ये आपके अंदर की दिव्य शक्ति को किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक मैं आप लोगों को कहूंगा, बाय ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, यहां तक मैं कहने का, इवन इस दुनिया में चाहे कितने ब्रह्मांड है, दुनिया है, जंगल है, जानवर है, उनसे भी उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको यदि अगर कुछ लेना देना है तो सिर्फ आपसे है। आपकी दिव्य शक्ति को सिर्फ आपसे लेना देना है। तुम्हारे भीतर की डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं जानता। मतलब तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति उसको, वो तुम्हारे अलावा किसी और को जानता ही नहीं है। अब मैं आपको एक और ताज्जुब की बात बताना चाहता हूं, इवन तुम्हारे मां बाप को भी नहीं जानता हूं। हेलो, इवन तुम्हारे मम्मी पापा को भी नहीं जानता। उसको सिर्फ कौन जानता है? तुम्हें जानता है, और किसी को नहीं जानता। राइट? चलें आगे बढ़ते हैं। देखियो, तुम्हारे भीतर का दिव्य शक्ति तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं जानता, इसीलिए तुम दूसरों के बारे में जो भी कहते हो, दूसरों के बारे में हम जो भी कहते हैं या कहें या सोचें, अब सुनो ध्यान से, अगर जब मेरे दिव्य शक्ति मेरे अलावा किसी और को नहीं जानता, तो जब मैं कुछ भी बोलता हूं, देखो वह शक्ति उसे तुम्हारे लिए सच मान लेता है। अब देखो, अब इससे हम कोई नहीं बच सकते, क्योंकि इसके चपेट में पूरी दुनिया है। कितने लोग समझ रहे हो? इसकी चपेट में पूरी दुनिया है। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा, देखो, नो एस्केप। नो एस्केप पढ़ने कोई बच नहीं सकता इससे। हमने सबने बोला है। हेलो, जब हम किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं, हेलो, अब मान लो कि हम ये बोल दे कि वो तो बहुत हैंडसम है, तुम्हारी दिव्य शक्ति उसको जानता ही नहीं जिसको तुम हैंडसम बोल रहे हो। तुम्हारी दिव्य शक्ति उसको नहीं जानता जिसको तुम सुंदर बोल रहे हो। तुम्हारी दिव्य शक्ति किसको जानता है? सिर्फ तुम्हें जानता है ना? तो वो क्या करने लगेगा? अगर तुम देखते हो वो तो बहुत सुंदर है, वो तो बहुत सुंदर है, ये 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 बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, तो क्या करने लगेगा? वो आपके बारे में ऐसा बना, आपके बारे में सोच रहा है, वो आपके बारे में समझ रहा है कि सुंदर 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 सुंदर, वो आपको धीरे धीरे सुंदर बनाने लग जाएगा। हेलो, मगर इसको उल्टा ले लो, है वो तो चोर है। जब हम बोलते रहेंगे, क्योंकि दिव्य शक्ति उसको तो जानता है कि वो क्या करने लगता है, हमें चोर बनाने लग जाता है। हम उस चोर की कैटेगरी में आ जाते हैं। हेलो, समझ आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को? इसीलिए जितना भी हम दूसरों के बारे में बोल रहे हैं, वो हमारे ऊपर ही लागू होने लग जाता है। दोस्तों, अब देखो, मैं आपको ये बाइबल में वचन में से पढ़ना सिखा। मत्ती के पुस्तक 5वां अध्याय 22वें वचन में जाएंगे। प्रभु यीशु हमें बता रहे हैं, देखो पढ़ता हूं मैं, देखिए 5:22 देखो क्या कहते हैं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड का योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, अब सुनो ध्यान से, क्या क्या शब्द बता रहे प्रभु यीशु, जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा। अरे बहुत सारे भाई तो सारे निकम्मे ही हैं, है कि नहीं है? कौन सा भाई सही है? भाई हो बहनों, कौन सही है ना? मगर प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु इसके बारे में बात कर रहे हैं, दिव्य शक्ति के बारे में। वो कह रहे हैं कि तुम जब भाई को निकम्मा कह रहे हो, तो दिव्य शक्ति को वो भाई जानता ही नहीं है। दिव्य शक्ति किसको जानता है? सिर्फ तुम्हें जानता है। तो जब तुम निकम्मा कहोगे उसको, तो ये क्या समझता है? वो ये समझ रहा है कि तुम अपने बारे में बोल रहे हो।
और तुम्हें क्या बना देगा थोड़े दिन में? है? तुम्हें वो निकम्मा बना देगा। देखो, अब देखो, सुनो, मैं नहीं बोल रहा हूं ये सब, प्रभु बोल रहे हैं। देखो, जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। महासभा में, माय गुडनेस, महासभा में दंड का योग्य होगा निकम्मा बोलने से। इंग्लिश में आता है फूल। अगर कोई अपने भाई को फूल कहेगा, है? और जो कोई अरे मूर्ख, देखो आगे ना, अरे मूर्ख कहेगा वह नरक के आग का दंड का योग्य होगा। क्यों प्रभु? अरे मेरा भाई तो वैसे मूर्ख बेवकूफ है, वो तो उल्टे काम कर ही रहा है। प्रभु कह रहे हैं तेरे दिव्य शक्ति को तो नहीं पता ना, वो तो तेरे भाई को जानता ही नहीं है। कितने लोग समझ रहे हो? हालेलुया। भाई को एक व्यक्ति जब ये कहता है कि अरे मूर्ख, तो मैं आपको बता रहा हूं वो सही में मूर्ख हो भी सकता है। आपने जो बोला उसमें गलत नहीं है, मगर प्रॉब्लम क्या है यहां पे? दिव्य शक्ति उस भाई को जानता नहीं है, और वो क्या करता है? आपके अंदर आपके बारे में मानने लग जाता है। हेलो, हालेलुया। कहता है ना, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि बेईमान हम किसी को जब बोलते हैं, हमें पहले पता होना चाहिए ना कि बेईमानी होती क्या है। अगर जब तक हमें ये नहीं पता कि बेईमानी क्या है, हम किसी को बेईमान बोलेंगे कैसे? है ना? इसीलिए अगर आप किसी को बेईमान बोल रहे हो तो इसका मतलब आपको भी पता है कि बेईमानी क्या होती है, या आपने कभी ना कभी तो किया है ना? झूठ बोल रहा है तो आपको पता कैसे कि झूठ बोल रहा है? क्या हमने भी तो कभी ना कभी झूठ बोला है ना? तो उसी तरह यहां पर अरे मूर्ख मतलब जब हम भाई को बोल रहे हैं, किसी को भी बोल रहे हैं आज की डेट में, तो मैं इसीलिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, नो एस्केप। नो एस्केप माने इससे कोई बच ही नहीं सकता। मैं क्यों ये सत्य आपके सामने रख रहा हूं? ये सत्य मैं क्या बता रहा हूं आपको? जब आपको आज के बाद से जब आपको पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति के अंदर शारीरिक परेशानी है, हेलो, क्या समझ रहे हो आप? शरीर में जहां दिक्कत है, हम लोगों को पेट में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, घुटने में दिक्कत है, सर में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है, हार्ट में दिक्कत है, क्यों है? क्योंकि दिव्य शक्ति वहां है, मगर उस दिव्य शक्ति ने क्या समझ, दिव्य शक्ति को पता ही नहीं है। दिव्य शक्ति तो वही बना रहा है जो आप वो बोल रहा है व्यक्ति को। जब अगर मान लो किसी के बारे में अगर वो मूर्ख 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 हम सबको बोलते रहेंगे, तो वो क्या बना दे रहा है? हमें ही मूर्ख बना देता है। हेलो, आशा करता हूं आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है। है कि नहीं? ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? ये एक सच है दोस्तों, ये सच है। अगर आप ये चाहते हो कि आज के बाद से मेरे अंदर दिव्य शक्ति सिर्फ मुझे जानता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आज के बाद से जो मैं बनना चाहता हूं, जो दिव्य शक्ति मेरे को करे, वही आपको बोलना है, वरना बोलना ही नहीं है। मैं तो कम बोल रहा हूं। यीशु मसीह तो क्या बोल दिया? अगर तुमने हे मूर्ख भी बोल दिया अपने भाई को, तो क्या हो जाएगा? नरक के आग के दंड के योग्य हो गए। मतलब कि इतना इतना खतरनाक दंड मिलेगा आपको। कौन लाके देगा दंड आपको? परमेश्वर दंड देंगे आपको हे मूर्ख बोलने के लिए? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोल दिया, हे सांप के बच्चों, नहीं बोला था उन्होंने? है कि नहीं? तो कौन लाके देगा? ये दिव्य शक्ति ऐसा बना देगा। मतलब कि ये एक तरीके का इमोशन को कवर करता है। मैं आपको यही, सारे सच के पीछे क्या क्या है?
जो इमोशन आपका मेन टारगेट है, दिव्य शक्ति के लिए सबसे मेन चीज को पकड़ता क्या है, उसके बारे में मैं बाद में आऊंगा, बाद में और डिटेल में बात करूंगा। इमोशन को पकड़ता, जिस इमोशन के साथ आप चीजों को बोलते हो, जो इमोशन के साथ आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हो, जिस इमोशन के साथ आप दूसरों के ऊपर लाछन लगाते हो, जिस इमोशन के साथ आप दूसरों के साथ बात करते हो, वो दूसरों को नहीं जानता, बल्कि वो इमोशन आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर काम करता है। और वो इमोशन रहते रहते 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे रहते रहते, साल भर रहते रहते, वो ऑर्गन को वीक करते 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 करते, नसों को वीक करते 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 बॉडी को बिल्कुल बेकार कर देता है। और इसीलिए दवाई भी काम नहीं करता। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो दवाई भी काम नहीं करता फिर, क्योंकि दिव्य शक्ति है वहां पर उस दिव्य शक्ति को दूसरों के बारे में पता ही नहीं है, वो सिर्फ आपको जानता है। हालेलुया, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। राइट, आगे बढ़े। और आगे बढ़ने से पहले एक बात बोल दूं, कोई भी बच नहीं सकता इसमें से, पूरी दुनिया इसके चपेट में, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है। जब लोगों को मालूम ही नहीं है तो करेंगे कैसे? अगर हम सभी लोगों को एक मीटिंग रख के ये सिखा दे, आज के बाद से तुम दूसरों के लिए, दूसरों को बोलना बंद, हम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने लिख दिया नो एस्केप, नहीं हो सकता। अगर कर लेंगे सुधार भी देख लेंगे, कर लेंगे तो सुधार भी देख लेंगे, मगर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इर्द गिर्द में लोग ऐसे ही हैं और हमें ऐसी ट्रेनिंग मिली है। मुंह खोलते हैं तो हम दूसरों के ऊपर लालचन लगाने के लिए तैयार हैं, हमें अपनी गलती नहीं दिखती, दूसरों की दिखती है जल्दी, तो कैसे बचेंगे इससे? और इसीलिए सारे चपेट में है आज की डेट में, डायबिटीज से लेके आर्थराइटिस से लेके अपना सारे नाना प्रकार की बीमारियां आई कहां से है? नाना प्रकार की बीमारियां आई इसलिए क्योंकि सबके अंदर ये इमोशन, क्या बोलते हैं उसको, इमोशन गार्बेज इनसाइड है। इमोशनल गार्बेज समझते हैं? इमोशनल गार्बेज माने भावनात्मक कूड़ा भरा हुआ है। और ऐसे भावनात्मक कूड़े के साथ यदि अगर जिएंगे तो जितना मर्जी टॉनिक बना लो, जितना मर्जी दवाई बना लो, जितना मर्जी इंजेक्शन लगा लो, जितना मर्जी एक्सरे करवा लो, जितना मर्जी अल्ट्रासाउंड करा, जितना मर्जी सोनियोग्राफी करा लो, जितना मर्जी कोई सा भी ग्राफी करा लो, कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि ये नाना प्रकार का अंदर रहते 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 कई बार हम लोगों के साथ क्या होता है, कई बार जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे मेरे मैं बताना चाहता हूं कि बचपन से हम लोगों की मन में माँ बाप के प्रति विरोध बहुत ज्यादा था, है कि नहीं? माँ बाप के प्रति विरोध आने की वजह से क्या हो जाता है, जब माँ बाप के प्रति विरोध आ जाता है तो धीरे धीरे क्या करते हैं कि हम माँ बाप को गलत सोचने, पर हमें तो पता ही नहीं था ना इतने सालों से कि हमारे जो दिव्य शक्ति जो है वो माँ बाप को जानता ही नहीं है। जो भी मैं अपने बाप के बारे में सोच रहा था या जो भी मैं अपनी माँ के बारे में सोचता था, वो मैं अपने आप के लिए सड़ान पैदा कर रहा था, अपने आप को कमजोर पैदा कर रहा था मैं। और जब कभी भी हम किसी के बारे में कुछ भी सोचते हैं, आपको सिर्फ एक बात ये समझ लेना, दिव्य शक्ति मेरे अलावा किसी और को नहीं जानता, तो इसका मतलब जो भी मैं सोचता हूं वो सिर्फ मेरे ऊपर काम करेगा, बस मेरे ऊपर काम करेगा। अगर आपने ये सोचा अरे वो बहुत गरीब है, और मैं बता रहा हूं आपको, ये मेरे साथ हुआ है, मैं बता रहा हूं, मेरे साथ मैं खुद भुगता हुआ हूं, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार भुगता हुआ हूं। जब हम सोचते कि दूसरे को अरे वो गरीब है, तो हमको गरीबी में डाल देता है वो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? है ये बात मैंने बहुत सालों से आप लोगों को सिखा रहा हूं, हमारे वाइब्रेशन को कैसे फ्रीक्वेंटली, अगर हम मदद भी कर रहे हैं लोगों को, हम ये सोचकर मदद ना करें कि वो गरीब है, हम ये सोच के मदद करें कि हमारे पास ज्यादा है और हम उनको दे सकते हैं। हालेलुया, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम ओवर होता जा रहा है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा, ये बहुत गंभीर बात है। हालेलुया, सबसे पहले क्या था? जोक नहीं। दूसरा, नो एस्केप, सभी लोग करते हैं, सभी उसके चपेट में। अब ये बहुत गंभीर बात क्या है, देखो। तीसरा सच, तुम्हारे भीतर के दिव्य शक्ति तुमसे कभी सवाल नहीं करता।
दिव्य शक्ति डिवाइन पावर है। डिवाइन पावर मतलब वो डिवाइन पावर आपको जिंदा रखता है, डिवाइन पावर वो आपको सांस लेने में मदद करता है, डिवाइन पावर आपको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, डिवाइन पावर ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करता है, डिवाइन पावर सेल को कंट्रोल, सब चीज को अंदर कंट्रोल करता है। उसके अलावा कोई और कंट्रोल है ही नहीं है। वो दिव्य शक्ति डिवाइन पावर है, मगर वो डिवाइन पावर कभी भी आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये तो लोगों को समझ में आ रहा है? हा? कभी सवाल नहीं करेगा आपसे। सुनो, अब मैं पढ़ा था, देखो। अब देखो, तुम इस शरीर के साथ जो करना चाहते हो, प्रेज द लॉर्ड, आप ध्यान से सुनो सब लोग, इस शरीर के साथ तुम जो भी करना चाहते हो, आप क्या खाते हो, पीते हो, सोचते हो, महसूस करते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो इससे, अगर आपको यहां पर काटना है, काट सकते हो। वो आपको कभी भी मना नहीं करेगा। क्यों काट रहा है? इस हाथ को ले जाके गैस के ऊपर रख दो, है कि नहीं? ऊपर से कूदना है, कूदो। वो कभी आपको सवाल करके नहीं पूछेगा, ऐसा तुम क्यों कर रहे भाई साहब। दिव्य शक्ति कभी भी आपसे सवाल नहीं करता। और मैं तो कहता हूं अगर कर लेगा तो ज्यादा अच्छा है, पर वो करता ही तो नहीं है, क्योंकि परमिशन ऐसा रख रखा है। अब देखो, वह पूरी तरह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। जो भी तुम करना चाहते हो अपने शरीर के साथ, कभी कोई सवाल नहीं किया जाता। मरकुस 16 पढ़ लेते हैं सब लोग एक बार दोबारा। मरकुस के पुस्तक में जाएंगे और देखो, मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत चीज दिखाना चाहता हूं। देखो, मरकुस के पुस्तक 16वां अध्याय। हम सब यीशु मसीह के वचन में से पढ़ के सीखते हैं। देखो यीशु मसीह ने कितना बेहतरीन बोला। 16 देखो क्या कहते हैं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहरा जाएगा। देखो, दो कैटेगरी यहां पर देखिए। प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर तुम विश्वास करते हो और बपतिस्मा लेते हो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। बताओ, देखो, यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति नरक भी जाना चाहे, अगर कोई व्यक्ति कहता है नहीं नहीं भाई मेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरे को, उसमें भी सवाल नहीं किया जाएगा। आपको बिठा के काउंसलिंग नहीं की जाएगी वहां पे। हेलो, जो भी काउंसलिंग है यहीं पर होगी। अगर एक व्यक्ति ने तय कर लिया कि मेरे को तो भैया नरक जाना है, तो परमेश्वर दिव्य शक्ति क्या कहेगा? ठीक है भाई, ले जा नरक, और क्या। दिव्य शक्ति तो ना मना करेगा। इसीलिए आपको क्या बता रहा हूं मैं, जितने लोग अपने शरीर को नाश कर रहे हैं, नाना प्रकार की चीजों से नाश करते हैं, हम भी करते हैं, है कि नहीं? जब ठीक से खाना नहीं खाते, ठीक से सोते नहीं और ठीक से सोचते नहीं, गुस्से में रहते हैं, नाराज हो जाते हैं, गलत चीजें करते हैं, करते नहीं करते? हाँ जी, वो सवाल थोड़ी ना करता है। वो सिंपल आपका चुपचाप रहता है, कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता। हालेलुया। और इसीलिए बहुत सारे लोग अपने शरीर को नाश कर लेते हैं। अगर दिव्य शक्ति उनको रोक दे, उनसे सवाल करने लगे, तो बच जाएंगे। पर परमेश्वर ने ऐसा रखा नहीं, क्योंकि वो दिव्य शक्ति है। इसका मतलब ये नहीं कि दिव्य शक्ति नहीं है, डिवाइन पावर है, पर डिवाइन पावर को नहीं समझते। सोचते कि अगर परमेश्वर, सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, अगर परमेश्वर हो तो परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया? अरे भैया, उसका नेचर ही नहीं है, परमेश्वर ने ऐसा नेचर दिया ही नहीं है, उसको पावर ही नहीं दिया ऐसा करने के लिए। जब परमेश्वर ने उसको पावर नहीं दिया तो वो कैसे करेगा उस काम को? लॉ ही नहीं है। हेलो, है कि नहीं? अब एक बात बताओ, एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, ठीक है? अब सिगरेट पीने के लिए दिव्य शक्ति सवाल करेगा क्यों सिगरेट पी रहा है? अरे, दिव्य शक्ति को सवाल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उस डब्बे के ऊपर ही लिखा है शराब सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, बोतल में लिखा है। हाँ जी, आप कभी भी मान लो कि हम कोई टूरिस्ट जगह पे जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, वहां पर बोर्ड लिखा रहता है इससे आगे मत जाओ, इससे आगे खतरा है, लिखा रहता है नहीं लिखा रहता, है कि नहीं? उसको पढ़ने के बाद भी यदि अगर तुम जाओगे फिर कहोगे कि परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं बचाया, बेवकूफ पढ़ना नहीं है? अरे पहले से लिखा तो है।
आप अपने शरीर के साथ क्या करते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। आपके अंदर की दिव्य शक्ति आपको कभी सवाल जवाब नहीं करता, इसलिए ध्यान दो, वो कभी आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, आपको ना रोकेगा। आपके ऊपर पूरा पूरा तय करता है कि आपने क्या सोचना है, आपने कैसा खाना है, आपने क्या विचार करना है। आप कहोगे कि मेरे को ये नहीं खाना है तो वो कहेगा ठीक है मत खाओ। अगर वो कहेगा कि इसे खाने से मुझे कुछ नहीं होगा तो आप, मतलब उसका कोई भी उसमें कहीं पर भी इंटरफेयर नहीं रहता। ये हमारे दिमाग में माइंड में बातें रहती है, वो आपके साथ पूरा का पूरा देता है। तुम जो खाना चाहिए, इवन जहर के पत्ते भी खाओगे तो वो चुपचाप रहता है, ठीक है खाने के बाद तेरे को जो होगा, मेरा काम क्या है, तेरे को तेरे शरीर को चलाने का काम है। कितने लोगों को समझ गंभीर है कि नहीं है ये मामला? अब जितने लोग भी अपने शरीर को खराब करते हैं, क्यों करते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो आप लोग कुछ करना चाहोगे इसके लिए? आपको ये बात सच है, इन सच्चाई को पता चलेगा तो आपको अपने बॉडी का पता चलेगा। आज मैं ये सोच रहा हूं, कोई सवाल नहीं, सवाल कोई नहीं करेगा आपसे। तुम जो मर्जी सोचो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, उसका कोई सवाल जवाब आपके साथ नहीं होगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? नो क्वेश्चन एवर आस्क्ड। अभी तक हमने कितना पढ़ा? 3 चीजें पढ़ी। एक, नो जोक, अपनी बातों के कारण निर्दोष या अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाओगे, राइट? कोई भी जोक वो नहीं लेता। दूसरा, जो भी आप दूसरों के लिए बोलते हो या अपने बारे में बोलते हो, जो भी बोलते हो, इवन दूसरों के बारे में बोलते हो, वो आपके लिए ले लेता है और आपको लेकर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, किसी ना किसी दिन वो आपको रिजल्ट लाके देगा। जिसको आप रेगुलर बोलते रहोगे, एक आध दिन, कभी कभी मान लो एक बार बोल दिया, वो नहीं, वो के बारे में अभी आ रहा हूं मैं, इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूं, ठीक है? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ये बहुत गंभीर मैटर है। आपको एक बात समझना है, मुझे मेरे शरीर का ध्यान रखना है, मुझे मेरे शरीर में क्या डालना वो मुझे ध्यान रखना है, मुझे क्या सोचना है मुझे ध्यान रखना है, मुझे मेरा दिव्य शक्ति मुझे ये सवाल जवाब नहीं करेगा। मैं जैसे भी चाहूं मैं अपने शरीर को कर सकता हूं, पर इसका निर्णय मेरे ऊपर है कि मैं इसे कैसे चलाता हूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो, इवन एक व्यक्ति अगर नरक में, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर अगर है तो इसको क्यों नहीं बचाया? अरे उसको कैसे बचाएंगे परमेश्वर? उसने तय किया ना ऐसे अपनी लाइफ को करने के लिए। तो अगर मान लो कोई आदमी अपने शरीर को खराब कर लेता तो उसके लिए कौन क्या कर सकता है? तो दिव्य शक्ति है वहां पर। इसका मतलब ये नहीं कि पावर नहीं है, पावर है। यदि अगर ये बंदा मन फिरा ले और फिर उसके बाद उस नरक से रास्ते से हट जाए, एक बंदा कहता नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं करूंगा, मगर उसके बाद वो टर्न करे, परमेश्वर दयावंत है। हालेलुया। उसको जरूर सहायता और मदद करेंगे। फिर आगे बढ़ते, 4th में जाएंगे। चलिए, चौथा सच, फेथ ओवर फियर। अब देखो, अब सुनो, तुम्हारे भीतर के दिव्य शक्ति सिर्फ तुम्हारे प्रमुख विश्वास या डर पर ध्यान देता है। हाँ, ये बहुत लंबा मैटर है, हम अगले हफ्ते भी इसको कंटिन्यू करेंगे, मगर आपको समझना, बहुत ज्यादा समझना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसमें आपको मैं बताता हूं। पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति सिर्फ तुम्हारे प्रमुख विश्वास या डर पर ध्यान देता है। जैसे तुम्हारा प्रमुख विश्वास या डर होता है, वही तुम्हारे जीवन के अनुभव को तय करता है। हेलो, चलो वचन पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मरकुस की पुस्तक 9वां अध्याय 23 में पढ़ेंगे। मरकुस 9:23 क्या बोला प्रभु ने, देखते हैं। हालांकि यहां पर भी लिखा, फिर भी हम, यीशु ने उनसे कहा यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। देखो, अब आपके अंदर जो दिव्य शक्ति है, वो क्या चीज आपके अंदर से लेता है? सबसे डोमिनेटिंग इमोशन क्या है? अगर डोमिनेटिंग समझते हो ना, प्रमुख मतलब क्यों, पावरफुल, मतलब देखो ये हाथ में इसलिए रखा, पावरफुल। अगर क्या चीज पावर बहुत ज्यादा है, डर बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा वो डर वाली चीज को आपके जीवन में लाता रहेगा। देखो यहां लिखा है ना, तुम्हारे प्रमुख विश्वास या डर होता है, वही तुम्हारे जीवन का अनुभव को तय करता है। अगर मान लो डर ज्यादा है आपके अंदर, तो अनुभव कैसा रहेगा? डरावना रहेगा। और कौन कर रहा है ये? लोग नहीं करते, आपके अंदर का जो डिवाइन पावर है वो आपको आपके एक्सपीरियंस कराता है, क्योंकि उसने वही लेता है वो आपका।
चौथा सत्य यही है, डोमिनेटिंग। इसलिए देखो यहां पर मैंने मार्क डाला ना, प्रमुख। प्रमुख माने डोमिनेटिंग, सबसे ज्यादा। ऐसे नहीं कि आज डर गए जी, अंधेरा हो गया इसलिए डर। प्रमुख, हमेशा डरते रहते हो या हमेशा विश्वास करते रहते हो? इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, और यदि अगर हम लिखा डरने वाले के लिए भी सब कुछ हो सकता है, डर के अनुसार। विश्वास करने वाले के लिए विश्वास के अनुसार हो सकता है, डरने वाले के लिए डरने के अनुसार हो सकता है। तो प्रमुख में आपका प्रमुख इमोशन आपका क्या है? प्रमुख में मतलब डोमिनेटिंग नेचर क्या है आपका? डोमिनेटिंग क्या है? डोमिनेटिंग मतलब मैं हमेशा डरता रहता हूं। अगर आप हमेशा डरते रहते हो, हमेशा डर आपके अंदर पनप रहा है, हमेशा डर आपके अंदर वास करता रहता है, हमेशा आप डरते रहते हो, हमेशा आप डर आपके अंदर राज कर रहा है, हमेशा डर का नेचर आपके अंदर है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? एक्सपीरियंस आपका डर रहेगा। ये देख रहे हो यहां पर आदमी को कैसे फंसा कर रखा हुआ है। हेलो, अगर आपका डोमिनेटिंग नेचर अगर फेथ है, विश्वास है, तो दिव्य शक्ति क्या करता है? उसके अनुसार आपको आपके एक्सपीरियंस को आगे लेके जाता रहेगा। हालेलुया। अब आपको समझ में आ रहा है? 4 में ही आपको बहुत क्लियरिटी मिल गई होगी। 4 से ही आपको पता चल गया होगा कि ये पूरी दुनिया ऐसे क्यों है भाई। कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर रहा, कर सब कुछ दिव्य डिवाइन पावर कर रहा है अंदर। हेलो, अगर हम लोग अगर डिवाइन पावर के साथ अगर हम अलाइंड हो जाएं और हम समझ लें इन सत्य को और हम अपने आप को ठीक करने लग जाएं, तो मैं समझता हूं कि हमारे बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट तीनों अगर अलाइंड होकर अगर काम करने लगे तो बेहतर रिजल्ट आने लगेगा हम लोगों को। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो आपके अंदर क्या चल रहा है? सबसे ज्यादा क्या है? हमेशा याद रखो, आज डर गए, इसकी वजह से डर गया। प्रमुख क्या है? प्रमुख माने डोमिनेटिंग, मतलब सबसे ज्यादा आपके अंदर क्या चीज चल रहा है? डर। मुझे हमेशा डर लगता रहता है, तो फिर एक्सपीरियंस कैसा रहेगा जीवन का? डर रहेगा। कौन करवा रहा है? आपके अंदर का दिव्य शक्ति करा रहा है। आप दिव्य शक्ति को छोड़ के आप क्या करोगे? आप सभी के ऊपर इल्जाम लगाओगे। इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इस औरत ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरी सास ने ऐसा कर दिया, बहू ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, बॉस ने ऐसा कर दिया। ये सब एक रोल प्ले मॉडल है और कुछ नहीं है। दिव्य शक्ति उन लोगों को आपके लाइफ में लेके आता है ताकि आपके अनुभव को तय करने के लिए उन लोगों को वो इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब चीजें मेरे को तो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को कम से कम ये मेडिकल की वजह से जो परेशानी है ये सब ये इनसे क्लियर हो सकता है। अगर सिर्फ हम लोग इस बात पे ध्यान देने लग जाए ना कि हमारी डोमिनेटिंग नेचर क्या है, डोमिनेटिंग इमोशन क्या है, हमारे अंदर डोमिनेटिंग क्या है। बहुत सारे लोगों के अंदर डोमिनेटिंग नेचर रिजेक्शन होता है। रिजेक्शन समझते हो? धुतकारा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को। और जब मान लो कि यदि अगर आपके अंदर एक डोमिनेटिंग मतलब प्रमुख नेचर, अगर प्रमुख स्वभाव, प्रमुख नेचर तो नहीं बोलूंगा, प्रमुख क्या लिखा? प्रमुख विश्वास, प्रमुख इमोशन यदि अगर धुतकारा अगर आप महसूस करते हो हमेशा, तो लाइफ क्या करेगा? आपको लोगों को इस्तेमाल करेगा आपको धुतकारने के लिए। रिजेक्टेड, कहीं पर भी जाओगे रिजेक्टेड महसूस करोगे आप। क्योंकि किस लिए हो रहा है? वो लोग नहीं रिजेक्ट कर रहे आपको, दिव्य शक्ति उन लोगों को लाया है आपके लाइफ में रिजेक्शन लेके आने के लिए, क्योंकि वही आपका प्रमुख नेचर है या प्रमुख इमोशन है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो आज हमने 4 ही कवर करा है, अगले हफ्ते और 6 कवर करेंगे, मगर आशा करता हूं कि ये 4 जो है आपके लिए काफी पावरफुल रहेगा आपको समझने के लिए। दोबारा एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, ओके? जल्दी से बता देता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहला सत्य क्या है?
दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर मेरे अंदर है, वो डिवाइन पावर सब कुछ कर सकता है, वो डिवाइन पावर मेरे अंदर सांस ले सकता है, वो डिवाइन पावर मेरे लिए खून बनाता है, वो डिवाइन पावर मुझे चलाता है, वो डिवाइन पावर मुझे जिंदा रखता है, वो डिवाइन पावर मेरे लिए मेरे ब्रेन को चलाता है, डिवाइन पावर मेरे सेल को कंट्रोल करता है, डिवाइन पावर के अंदर बड़ा पावर है, वो इन्फिनिट इंटेलिजेंट है, उसको पता सब कुछ है, मगर उसको पता सब कुछ होने के बावजूद भी वो कभी मजाक नहीं करता या मजाक नहीं लेता आपकी बातों को, आपके हर एक बात को सीरियस लेता है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, या तो आपकी बातें आपको दोषी बना रही हैं या आपकी बातें आपको निर्दोष बनाती हैं। नंबर 1। नंबर 2, वो आप जो भी बोलते हो, किसी दूसरों के लिए जो कुछ भी बोल रहे हो, वो दूसरों को नहीं जानता। इवन मैं आपको बता देता हूं, वो आपके माँ बाप को नहीं जानता, आपके बच्चों को नहीं जानता, मैं तो यहां तक कहूंगा वो दुनिया में किसी और किसी चीज को जानता ही नहीं है, वो सिर्फ आपको जानता है। इसलिए जो भी कुछ आप बोलते हो वो सिर्फ आपके बारे में मानता है, वो सोचता है कि आप ही हो। इसीलिए जब हम बोलते हैं वो तो बिल्कुल बेकार लगती है, तो वो बेकार उसका नहीं है। अगर आप एक बार बोल दिए तो चलो, वो तो मैंने पता है ना, एक बार तो वो भी समझ लेता है, एक बार में नहीं बात समझता, एक बार नहीं, अगर आपने बार बार उस इमोशन को दोहराते हो, बार बार दोहराते हो, बार बार दोहराते हो, तो क्या करता है, वो बेकार तो है ही है, आपको भी बेकार बना देता है। वो कौन बना देता है? दिव्य शक्ति बेकार बना देता है आपको। हालेलुया। किसी को भी नहीं जानता, मैं आपको बता रहा हूं, मां बाप लोगों को बोल रहा हूं, बच्चों के बारे में ज्यादा फिक्र है आप लोगों को, पर आपकी दिव्य शक्ति बच्चों को जानता ही नहीं। जितना ज्यादा अपने बच्चों को कमजोर समझोगे, उतना ही वो आप कमजोर बनते जाओगे। हेलो, कमजोर मां बाप बच्चों को क्या बना देते हैं? कमजोर बना देते हैं। हालेलुया। तीसरा, कितने लोगों को याद है? बहुत गंभीर बात बताया मैंने। क्या चीज बताया? जल्दी बताओ, क्या था तीसरा? तीसरा क्या था भाई? भूल गए? आपसे कोई सवाल कभी भी नहीं किया जाता। एक व्यक्ति जहर भी पीता है तो दिव्य शक्ति क्या कहता है? ओ नहीं नहीं, मत पी, मत पी, जहर मत पी, है ना। दिव्य शक्ति का काम नहीं है, वो आपके कॉन्शियस का काम है, वो आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, वो बोलता है, वो एक अलग पार्ट है। दिव्य शक्ति नहीं रोकता आपको। अचानक से आपके दिव्य शक्ति आपके मुंह को टेप लगा दे, जिप लगा दे, नहीं नहीं तो जहर मत पी, क्योंकि वो सवाल करता ही नहीं, भैया जहर पीना है पी ले, और लोग पी भी रहे राइट, ठीक है, इसलिए वो सवाल नहीं करता। चौथा, प्रमुख इमोशन क्या है? प्रमुख तौर से आप विश्वास करते हो या प्रमुख तौर से आप डरते हो? ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। अब ये लास्ट स्लाइड है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, और अगले हफ्ते हम 6 ये चीज तो पढ़ना ही पढ़ना है, और हम, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें बताना है। अगले हफ्ते भी हम 6 सच को कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे मालूम नहीं, मगर मैं कुछ एक्सरसाइज भी आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। मगर अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दिव्य शक्ति मतलब अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, जो हमारे जीवन को हर क्षेत्र में हमें चंगा कर सकता है। हेलो, आपके अंदर, मैं आप इस सभी लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, आपके अंदर एक पावर है जो हमें बिल्कुल ठीक, हमारे अंदर एक पावर है जो हमें बिल्कुल ठीक कर सकता है, हर एक चीज से चंगा कर सकता है हमें। उसके पास पावर है, उसके पास पावर है, वो कर सकता है। आप देखो, लेकिन हमारे शब्द, हमारे चुनाव, मतलब हमारा चॉइस, हम क्या चॉइस करते हैं, हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल और हमारा डर इस दिव्य शक्ति को हमें चंगा करने से रोक देता है। हालेलुया। वो कर सकता है, उसके पास पावर है, मगर हमारी बातें क्या करती हैं? उसको काम करने से रोक देती है। अब एक बार बताओ, हम ये बोलेंगे, मैं तो बहुत कमजोर हूं, 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 तो दिव्य शक्ति क्या करेगा? कहेगा मैं तो तेरे को ठीक करना चाहता हूं, पर तू तो अपने आप को ये बोल रहा, तो अब मैं तेरे को क्या बोलूं? कर ही नहीं सकता मैं तेरे को, क्योंकि मैं तेरी बात को तो फाइनल लूंगा।
हेलो। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं आपको। हमारे शब्द, हमारा चॉइस। हेलो। हमारा चॉइस, हम क्या चॉइस करते हैं, हमारा चॉइस बहुत निर्भर करता है वो चंगा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमारी जीवन लाइफस्टाइल है ना, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, है वर्कआउट थोड़ा सा करना चाहिए, हमें अपने आप को सही रखना चाहिए, ताकि दिव्य शक्ति जो डिवाइन पावर जो हमारे अंदर है वो हमारे अंदर, पावर हमारे अंदर काम करे। जब हम डिवाइन पावर के विपरीत काम करते रहेंगे तो फिर हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगा, है कि ना। अब आपको क्या करना है, आज से शुरू करो, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। सोने से पहले बस इतना कहो, है ना, धन्यवाद हे पिता कि अब उत्तम स्वास्थ्य मेरा है। क्या कहोगे, इतना कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, क्या कहोगे, धन्यवाद हे पिता कि अब उत्तम स्वास्थ्य, गुड हेल्थ इज माइन, मेरा है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको सेट नहीं बैठ रहा है, मैंने दूसरा भी लिखा है, मेरा शरीर जीवन, ऊर्जा और ताकत से भरा हुआ है। हालेलुया। इसको फोटो खींच के आप ग्रुप में डाल देना ताकि सभी लोगों को मिल जाए। ओके, मेरा शरीर जीवन, ऊर्जा और ताकत से भरा हुआ है। फिर उसके बाद जब आप सोने जाते हो, देखो ये लिखा, देखो सो रहा है ना बंदा, जैसे ही मैं सोता हूं, अब ये बात ऐसे ही बोलना आपको जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ही मैं सोता हूं दिव्य शक्ति मेरे हर अंग को ठीक करती है। करती है लिखा है, आप करता है वो बोल सकते हो, राइट। हाँ, दिव्य शक्ति मेरे हर अंग को ठीक करता है और मुझे पूरी तरह से नया बना देता है। क्या कहोगे, सब लोग एक बार मिलकर बोलते हैं, है? एक बार सब लोग मिलकर बोलेंगे, जैसे ही मैं सोता हूं या सोती हूं, दिव्य शक्ति मेरे हर अंग को ठीक करता है और मुझे पूरी तरह से नया बना देता है। इसको आपने रिपीट करना है, कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट तक आपको बोलना। सोने से 15 मिनट 20 मिनट तक आपको इनमें से ये जो 3 चीजें लिखी है, जो अंगीकार लिखी है मैंने, या तो आप ये कह सकते हो, धन्यवाद हे पिता कि अब उत्तम स्वास्थ्य मेरा है, ये 20 बार 20 मिनट तक बोलिए, 15 मिनट 20 मिनट बोलिए। फिर या तो ये बोलिए 20 मिनट, और या मेरे हिसाब से ये तीनों भी बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, आशा करता हूं आप लोगों को यहाँ तक आज तक समझ में आया और ये 4 सत्य जानकर आपको अच्छा लगा और आप लोग इसको बोलोगे नहीं और इसको सुनोगे और इसे ध्यान में रखोगे, और आज से आपको ये पता चल गया कि मेरा ही प्रॉब्लम नहीं बल्कि सभी लोगों का प्रॉब्लम किसी और की वजह से नहीं है। हमारे अंदर परमेश्वर ने ऐसा सामर्थ्य रखा है, ऐसा ताकत रखा है जो हमारे जीवन को बेटर कर सकते हैं। मगर फिर मैं बोलूंगा आप लोगों को, हमारे शब्द, हमारा चुनाव, हमारा चॉइस, हमारे जीवन से लाइफस्टाइल और हमारा डर या इससे दिव्य शक्ति को हमें चंगा करने से रोक देता है। परमेश्वर ने किसी की चंगाई नहीं रोकी है, परमेश्वर सबको ठीक करना चाहते हैं, दिव्य शक्ति सबको ठीक करना चाहता है, मगर हमारा योगदान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन चीजों को, और जब हम ये अंगीकार जब हम रेगुलर करते हैं तो दिव्य शक्ति को ये बातें समझ में आता है और धीरे धीरे आपकी सारी चीजों को ठीक करने लगता है। चलिए हम सब मिलकर अभी प्रार्थना करेंगे और आप लोग सब लोग अपना अपना दशमांश, अपना भेंट जो आज लेके आए हो, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि परमेश्वर को हमें अपने अच्छी सेहत के लिए, कि परमेश्वर ने आज हमें खड़ा किया, परमेश्वर ने आज हमें स्वस्थ रखा, परमेश्वर ने हमें चंगा रखा, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, ये सब के लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और परमेश्वर को एक धन्यवाद का भेंट आपको चढ़ा देना चाहिए कि इतना महान परमेश्वर है। और इन बातों को समझाने के लिए भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक जन चर्च में से खड़े होकर आप लोग आज के इस प्रचार के लिए, आज के लिए इन सभी चीजों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।